5 दिन की छुट्टियों का अनाउंसमेंट हुआ, हम सभी जानते हैं। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे 5 दिन लगातार हमें छुट्टियां मिल रही हैं। इस मौके पर हमारी टीम का प्लान था आज एक पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करने का, आप सभी से आग्रह करने के लिए कि इन छुट्टियों में थोड़ा सा समय निकालकर पर्यावरण के विध्वंस के बारे में अध्ययन करें, मंथन करें कि किस तरीके से हम अपनी ही संतानों को एक ऐसी दुनिया के ऐसे समय की ओर ढकेल रहे हैं जहाँ पे उन्हें अपनी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, मात्र एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए। यानी किस तरीके से हम उन्हें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की ओर ढकेल रहे हैं। हर तरफ जो हालात हैं वो हम लोग सभी देख रहे हैं। जब आज ये हालात हैं तो हमारे घर का जो बच्चा 30 साल बाद, उसके जो भी उम्र होगी उस समय क्या हालात होंगे, जब 60 साल बाद क्या होंगे, और जब वो 80 या 85 का होगा तब क्या होंगे। इस विषय पे इन छुट्टियों पे मंथन करें। इन छुट्टियों में इसलिए इन विषय पे मंथन करें क्योंकि कल जब हम उसे देखेंगे, हमारे आज के इनर्शिया के कारण, भगवान न करे अगर हम उसे देखते हैं हमारे आज के इनर्शिया के कारण एग्जिस्टेंस के लिए जद्दोजहद करते हुए, तो हम अपने को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे और वो भी हमें कभी माफ़ नहीं करेगा कि आज हमने समय रहते पर्यावरण के विध्वंस को रोकने के लिए कुछ प्रयास क्यों नहीं किया। कितना रुक सकता हमें नहीं मालूम, लेकिन फिर भी प्रयास तो करना होगा। प्रयास ही नहीं करेंगे तब क्या। तो पहली सीढ़ी है कि इन छुट्टियों में समय निकालकर, यूं तो बहुत सारे आयाम हैं, जैसे इनऑर्गेनिक वेस्ट का अक्यूमुलेशन, हर तरह के इनऑर्गेनिक वेस्ट, प्लास्टिक, डब्बे, जूते, बेल्ट, बैटरीज, ई वेस्ट, तमाम पैकिंग मटेरियल, तमाम बॉर्नविटा और अलग अलग चीज़ों के जो पहले जार आते तो वो प्लास्टिक में तब्दील हो गए। तो हर तरह के इनऑर्गेनिक वेस्ट का असेंबलिंग एक विषय है। दूसरा है पानी का तेजी से घटता जल स्तर, वाटर लेवल, जिसके कारण तमाम समस्याएं हैं। हवा, पानी और मिट्टी का बहुत तेजी से प्रदूषित होना, बल्कि हवा और पानी का यूँ कहिए कि जहरीलीकरण, कि मात्र सांस लेना ही जहर की तरह काम करे, कैंसरस हो, वो हालात आज हैं। बहुत जल्द हम देखेंगे कि साहब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ेगा शायद। पौधे कहाँ से लगाएंगे। तीसरा हम लोग देखते हैं कि बहुत तेजी से फर्टिलिटी पौधों की मिट्टी की घट रही है। तो यूँ तो बहुत सारे आयाम हैं। नदियों की खस्ता हालत, उसका डिज़ोल्व ऑक्सीजन कंटेंट कम होना, उनका काला और बदबूदार में हालात में तब्दील होना, और बहुत सारे ऐसे आयाम। लेकिन जिस विषय पर इन छुट्टियों में आपसे आग्रह स्टडी करने का मैंने पहले भी आग्रह किया है, वो यह है कि ग्लोबल वार्मिंग को समझें, ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस को समझें। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस, टिपिंग पॉइंट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो समरी है ग्लोबल वार्मिंग का, उसे समझें। टिपिंग पॉइंट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी कि पृथ्वी का तापमान अगर 2 डिग्री से अधिक बढ़ गया या 2 डिग्री तक बढ़ा तो मात्र 6 साल बाद एनवायरमेंटल डीजनरेशन उस स्थिति पे पहुंचेगा जहां उसे रोक पाना असंभव हो चुका होगा। तो इन छुट्टियों में चूंकि हमें रेगुलर जब हमने कोर्ट चलता रहता है तो मौका नहीं मिलता, इन छुट्टियों में इन विषयों का अध्ययन करें। ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, टिपिंग पॉइंट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, एक्सटिंक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स, extinction of coral reefs, acidification of oceans। कम से कम इन विषयों पे सोचें, क्योंकि समय रहते 6 साल मात्र हैं हमारे पास। समय रहते अगर हमने इसे नहीं रोका तो बहुत ही विनाशकारी हालात हो जाएंगे। छोटे छोटे मेजर्स जो हमें समझ में आते हैं। अच्छा हाँ, इन विषयों को जस्ट बोलिए, आपकी ग्लोबल वार्मिंग यूट्यूब पे बोलिए, वो आपको 5-6 वीडियो दिखा देगा। टिपिंग पॉइंट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आप यूट्यूब पे जाके बोलिए, वो आपको 6-7 वीडियो दिखा देगा। एक्सटिंक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स, कोरल रीफ्स, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस, इन तमाम 4-5 चीज़ों को आप यूट्यूब पे जस्ट लगाइए और बोलिए और आप जानिए। और अपने मित्रों को भी बोलिए कि वो लोग भी इन विषयों पे अध्ययन करें, क्योंकि पहला स्टेज है जानना, दूसरा स्टेज उन तरीकों को खोजना
कि कैसे हम व्यक्तिगत स्तर पे और कम्युनिटी स्तर पे क्या कर सकते हैं उस हालात को रोकने से, अपने बच्चों को उस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। इन विषयों पे भी खोजें। छोटे छोटे जो मेरे को समझ में आता है वो ये है कि हम सुबह से उठ के रात के सोने तक अपने हर एक्टिविटी को एनालाइज करें और उसमें जो भी प्रकृति विरोधी हो उसको न्यूनतम स्तर पे पहुंचाएं। प्रकृति सम्मत जीवन शैली अपनाएं, सादगी अपनाएं, और उसके अलग अलग आयाम हैं, जैसे कि अपने घर के सामने कोशिश संभव हो तो वो टाइल्स हटवाएं कि पानी नीचे जाए, नल धीरे खोलें, बिजली का कम से कम वेस्टेज हो। अगर आपके पास मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, कोई भी आर्टिकल आता है तो उसको रिपेयर, रीयूज़, रिसाइकिल करें कि जल्द से जल्द नई नई चीज़ें ना बदलनी पड़े। दूसरी तरफ हम एक जगह, एक मार्केट, एक कोर्ट जाने वाले लोग, जैसे गोल्ड मार्केट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, एक समय पे जाने वाले लोग जो एक्सक्लूसिवली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो गोल्ड मार्केट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जाते हैं, वो चार्टर्ड बस से चले, तमाम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस रुक सकता है। ये माना कि थोड़ा सा पैदल चलना होगा, थोड़ा अधिक देर इंतजार करना होगा, लेकिन ये तरीका हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि हम पेड़ों को ना कटने दें। जो 4 लेन से 6 लेन और 6 लेन से 8 लेन करने के लिए, अपने ट्रैवल टाइम को हम कम करने के लिए अपने बच्चों को उन पेड़ों के बेनिफिट से हमेशा हमेशा के लिए जो महरूम कर देते हैं, उस विचार पे भी हम मंथन करें। तो इस तरह की छोटी छोटी कोशिशें हम करें। यूट्यूब पे खोजें, इन टॉपिक्स को खोजें, इनके लिए दुनिया में क्या हो रहा है उसे जानें, हम क्या कर सकते हैं उसे जानें। और तमाम उसके अलावे तमाम यात्राएं निकलती हैं, अलग अलग यात्रा। एक दिन, महीने में एक दिन हम लोग एक सेकेंड फ्राइडे तय कर ले सकते हैं। गांधी मूर्ति पे हम लोग 1 घंटे बैठें, करें कोर्ट के बाद 4:30 से 5:30। इस पे भी चर्चा करें कि हम लोगों से आग्रह करते हैं कि साहब अपने बच्चे के लिए सादगी अपनाओ। भले ही कुछ थोड़ा सा शरीर को तकलीफ हो, भले ही थोड़ी देर आपको एक्स्ट्रा गाड़ी के लिए वेट करना पड़े, चार्टर्ड बस के लिए, भले ही आपको एसी के घंटे कम करने पड़े, भले ही इस तरह के छोटे छोटे मेजर्स इख्तियार करने पड़े, लेकिन आप प्रकृति सम्मत जीवन शैली अपनाएं। तो हम अगर वकील वहाँ पे दिखाई देंगे 1 घंटे, तो उसका मैसेज दूर तक जाएगा। फिर हम दूसरे साथियों को बोल सकते हैं कि भाई तुम्हें अपने बच्चों से प्रेम नहीं है क्या। तो उस तरह की यात्राएं, उस तरह के सड़क पे हमारा दिखना शांति प्रिय तरीके से, वो कब होगा। कैसे पर्यावरण बचाने की आवाज़ भारत से ओरिजिनेट होते हुए दुनिया तक पहुँचे, इस विषय पे भी मंथन करें। क्योंकि याद रहे, वकील कम्युनिटी जो है वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उसने बहुत बड़ा कार्य किया है और आज भी राष्ट्र निर्माण में कार्य कर रही है। अगर वकील चाहे, लॉयर्स अगर डिसाइड कर लें, तो ये कम्युनिटी पर्यावरण को अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, और वो तमाम जीव जंतुओं के लिए जिनको ईश्वर ने बनाया, उनके लिए इस धरती को बचा सकते हैं। लेकिन प्रश्न यही है कि हमारा सफ़र सिर्फ केसेस करते हुए रेफरेंस रूम पे ख़त्म हो जाता है। यानी रेफरेंस रूम यानी कि आप जानते ही हैं कि किसी मेंबर ऑफ बार की डेथ होती है तो वहाँ पर सारे जजेस और सब लोग, हम लोग असेंबल होते हैं और उन फैमिलीज़ को कॉन्डोलेंसेस भेजी जाती हैं, बताते हुए कि साहब ये बहुत अच्छे वकील थे। तो अगर हमारा सफ़र सिर्फ केसेस करते हुए रेफरेंस रूम तक ख़त्म हो जाता है, या फिर सफ़र सिर्फ हम का उद्देश्य मात्र एक बहुत अमीर, बहुत सक्सेसफुल वकील बनना हो, या फिर सफ़र का उद्देश्य एक सुप्रीम कोर्ट जज या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज बनना हो, तो ये सफ़र बहुत मायने नहीं रखता, मतलब बहुत मीनिंगफुल सफ़र नहीं है। मात्र इसके लिए ईश्वर ने हमें ये शरीर यकीनन नहीं दिया। तो आपसे आग्रह है कि इन छुट्टियों में पहला कोशिश ये करें कि इन विषयों की जानकारी हासिल करें जो मैंने अभी आपको बताया, आग्रह किया, और इस विषय में हम क्या कर सकते हैं इस विषय पे भी मंथन करें। वकील अगर जग गया, वकील ने अगर नेतृत्व लिया, तो हम पर्यावरण को अपने बच्चों के लिए निश्चित बचा सकते हैं। और इस विषय पे भी मंथन करें कि कैसे भारत से उठती हुई आवाज़ दुनिया तक पहुँचे, क्योंकि याद रहे हमारे पास समय बहुत कम है। वी आर फास्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक बार डाउनस्लाइड शुरू हो गया, यानी कि वो स्तर पहुँच गया जहाँ पे लौट पाना संभव हो चुका होगा, तब हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। टिपिंग पॉइंट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अभी हमारे पास समय है, हम कुछ भी कर 1.2 डिग्री पे टेम्परेचर
पृथ्वी का रोकने का प्रयास करें। हाँ, ये सही है कि इंटरनेशनल समिट्स में ये प्रयास हुआ है शायद 1.5 डिग्री या 2 डिग्री तक, लेकिन हम 1.2 डिग्री का टारगेट रखें। तो इन विषयों पे मंथन करें, जीवन को कुछ मकसद दें, अपने आइडियाज़ हम लोगों से शेयर करें, इससे बेहतर वीडियो बनाकर और मित्रों को जगाने का कोशिश करें। पृथ्वी को अपनी संतानों के लिए, पृथ्वी के एनवायरनमेंट को और उसके लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स को अपनी संतानों को के लिए बचाने के लिए हमारी मुहिम में हमारे साथ आएं। अपने आइडियाज़ हमें भेजें। हाई कोर्ट 3 को खुल रही है, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे वदबार से आग्रह करने का कि एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें इस विषय में कि जहां विचारों का आदान प्रदान हो कि कैसे पर्यावरण को हम अपने बच्चों के लिए बचा सकते हैं। टिपिंग पॉइंट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसके लिए अब समय बहुत कम है हमारे पास उसे रोकने के लिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस विषय में मंथन हो उस बैठक में। आग्रह है कि इन विषयों पर चर्चा करें। जितने दूर तक वकीलों को अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेश में ये वीडियो भेज सकते हैं भेजें और इससे बेहतर वीडियो बनाएं। हनुमान जी की सोई हुई शक्ति की तरह है, मेरे को लगता है, अधिवक्ता समुदाय की शक्ति। अगर इस शक्ति को आपने जगा दिया पर्यावरण बचाने के लिए, तो निश्चित हम अपने बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए जो दुनिया में जिनके माँ बाप भी नहीं आए, इस पर्यावरण को बचा सकते हैं, और उन तमाम जीव जंतुओं के लिए जिन्हें ईश्वर ने बनाया। हम लोग उस पैम्फलेट को आज तो नहीं बांट पाए जिनका मैंने वीडियो के शुरू में जिक्र किया, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि दशहरे की छुट्टियां करीब शायद 10 दिन की हैं, 9 दिन की, उसमें उस छुट्टियों के पहले इस पैम्फलेट को बांटेंगे आपसे फिर आग्रह करने के लिए कि पर्यावरण के विध्वंस के बारे में अध्ययन करें, और साथ ही साथ थोड़ा सा बायोलॉजी भी पढ़ें कि कैसे कितना खूबसूरत हमारे शरीर को मशीन बनाया है ईश्वर ने। कि आप ब्रेड खाते हैं, मैगी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो इतना सूक्ष्म होता है कि शरीर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। पहले भी चर्चा हुई, लेकिन फिर थोड़ा सा चर्चा करने का दिमाग में आया। रेस्पिरेटरी सिस्टम आराम से अपना, आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की वो आप जो खाना खाते हैं उसका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर चला जाता है। आँख, कान, मुंह, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना खूबसूरत ईश्वर ने बनाया इंडिविजुअल लेवल पे। और हमारा और पौधों का रिश्ता, हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, या फिर वो मौसम के चक्र, वो तमाम साइकिल्स जो ईश्वर ने बनाए, ये सब ऐसी तमाम चीज़ें जो इस धरती पे जीवन को चलामान रख रही हैं, वो सब समाप्त होने के कगार पे हैं। 4.54 बिलियन ईयर्स पुराना है ये अर्थ, यानी कि 45,000 लाख साल पुरानी ये धरती। हमारा आना होमोसेपियंस यानी दो पैर पे चलने वाले हमारा शक्ल का आना लगभग 3 लाख साल पहले हुआ। सभ्यता का आगाज शायद मुश्किल कर लगभग 10,000 साल पहले हुआ। 10,000 साल पहले नहीं, बल्कि 10,000 BC यानी कि 3,200 साल पहले, लगभग 30,000 साल पहले। तो इतने समय से जो धरती पे जीवन चलता रहा वो समाप्त हो रहा है। आपके पास चॉइस है, या तो खामोश होकर इस धरती को निर्जीव होते हुए देखें, या वकालत के साथ साथ या जीवन के अन्य कार्य करने के साथ साथ इस धरती को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए बचाने का प्रयास करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद। हाँ, अपने आइडियाज़ हमें भेजें, अपने आइडियाज़ हमसे शेयर करें। आप जहाँ भी हैं, किसी भी कोर्ट, किसी भी तहसील, किसी भी कहीं भी प्रैक्टिस करते हैं, या अगर वकालत नहीं भी करते हैं तो भी हमें आइडियाज़ हमें भेजें कि और हम सब मिलकर किसी भी सूरत में इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं, क्योंकि आज जो लोग इस धरती पे चल रहे हैं उन्हीं का दायित्व है आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरती को बचाने का। हमारा ईमेल आईडी है savemotherAssociation@gmail.com। हमारी टीम को आपके सुझावों का हमेशा इंतज़ार रहेगा। आइए हम सब मिलकर निश्चित करें कि इस धरती पर जीवन की अविरल धारा यूं ही चलती रहे। धन्यवाद।